Good morning, dear student. Welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, previous class में हमने चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेसेस. मैंने आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन करवाई थी, है ना. आपने रिवाइज की होगी, है ना. मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ प्रोसेसेस है, कौन कौन सी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस का जो है वो पार्ट है ना. आज मैं आपको टॉपिक शुरू कर रही हूँ इन न्यूट्रिशन. अब आप बोलोगे कि मैम हमने चैप्टर में की थी वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस सिस्टम, कि कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से सिस्टम जो है वो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, कौन सी प्रोसेसेस जो है वो किस तरह से वो लाइफ प्रोसेसेस से जो है वो जुड़ी हुई है. अब एकदम से जो है वो न्यूट्रिशन पे कैसे जंप हो गया, है ना. तो देखो बच्चे, क्या होता है ना, हमारी बॉडी में जो सब कुछ है वो न्यूट्रिशन ही तो है. जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, जो बॉडी को एनर्जी मिल रही है एज ए फ्यूल, जब बॉडी को एनर्जी मिलेगी तभी तो सारे सिस्टम काम करेंगे ना, तभी तो बॉडी काम कर रही है ना. बॉडी को जो है वो एज ए फ्यूल हम जो है वो जो खाना ले रहे हैं, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वही बॉडी में जो है एनर्जी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो रही है. बॉडी को क्या मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है. जब न्यूट्रिशन मिल रही है तो बेस प्लान है बॉडी का न्यूट्रिशन. जब न्यूट्रिशन बॉडी ले रही है तभी बॉडी में पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो हो रही है. वो चाहे फिर सर्कुलेशन रख लो, फिर चाहे तुम रेस्पिरेशन रख लो, चाहे जो है वो कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज रख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज रख लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रख लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड रख लो. सारी एक्टिविटीज बॉडी में तभी होगी जब बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, वो एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगा, एनर्जी मिलेगी बॉडी को. ओके, तो ये तो था जस्ट प्रीवियस लेक्चर के बारे में मैंने आपको जो था वो बताया. अब यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहले तो जो है वो न्यूट्रिशन की जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है. तो डेफिनेशन मेरे साथ में लिखिए आप, क्या होती है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ intake of various nutrients. देखो, ये जो मैं डेफिनेशन तुम्हें लिख रही हूँ वो मैं अपने हिसाब से लिखती हूँ कि किस तरह से जो है वो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम इसी डेफिनेशन को तुम जो है वो 4 या 5 टाइप से जो है वो अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हो, अगर तुम्हें जो है वो समझ आई है कि बोला क्या गया है ना. मैंने क्या लिखा, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट. मैंने बोला कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जहां पे बॉडी जो है वो वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट जो है वो लेती है. कौन कौन से न्यूट्रिएंट भाई, कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेती है बॉडी. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंड विटामिन्स. ओके, मैंने क्या लिखा, मैंने बोला न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट. कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन. आगे क्या होगी डेफिनेशन, एंड utilization of these nutrients in an organism. कुछ भी लिख दो आगे. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां बॉडी वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट लेती है. कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेती है, ये सारे न्यूट्रिएंट लेती है. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल भी होगा इसमें, एंड मिनरल्स. ठीक है, मिनरल.
and utilization of these nutrients in an organism to their survivalness. और इन सारे जो है वो न्यूट्रिएंट को जो है वो बॉडी यूज करती है। क्यों यूज करती है? ऑर्गेनिज्म उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अपनी सर्वाइवलनेस के लिए। ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की मैंने बात की। ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि ऑर्गेनिज्म में जहां भी मैं बोलूंगी ऑर्गेनिज्म में दो चीजें एक साथ आएगी। कौन सी? प्लांट एंड एनिमल। सभी तरह के जो प्लांट और सभी तरह के जो एनिमल्स हुए। ठीक है, ओके। आप देखो यहाँ पे ये तो जस्ट डेफिनेशन आई कि न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म वेरियस न्यूट्रिएंट को लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उपयोग करना। कहाँ पे इन न्यूट्रिएंट का उपयोग करते हैं ऑर्गेनिज्म? अपनी बॉडी में। किस लिए? टू देयर सर्वाइवलनेस, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ आई जहाँ पे जिसका तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो है वो ये जो मैंने न्यूट्रिएंट्स लिखे, तुमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, मिनरल्स होती है। इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है ना। कुछ फंक्शन आपने पढ़े होते हैं 6th में, 7th में, 8th में। मेन फंक्शन में आपको एक बार जो है वो रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट। अगर सिंपल पूछे मुझसे, कोई पूछे कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो मैं बोलूंगी कि अगर मुझसे इसकी फॉर्म में पूछे, मतलब फूड फॉर्म में पूछे तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैं बोलूंगी कि एक न्यूट्रिएंट्स है जो फूड के अंदर पाया जाता है और वो बॉडी को क्या देता है? वो बॉडी को जो है वो एनर्जी देता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है। आपने पहले भी पढ़ी होंगी कि कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है। एक होती है सिंपल शुगर और एक होती है स्टार्च। ठीक है, ये जो शुगर होती है, सिंपल शुगर जो है, जो बॉडी जिसको यूज करती है इसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी यूज करती है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों होता है कि ग्लूकोज की फॉर्म में जो बॉडी, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट जो खाएंगे, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जिन जिन जो भी हमारे पास स्रोत हैं, उसके सोर्सेज हैं जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, ये बात तय है कि वो सारी के सारी जो भी कार्बोहाइड्रेट होगी वो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होना जो है वो जरूरी है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ही वो बॉडी को क्या देगी? एनर्जी देगी। क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही क्या हुआ कि बड़ी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो है वो, बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का टूटा और जो है वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, जिससे वो पचने में आसान हो गई, सीधी भाषा में अगर मैं तुम्हें बोलूं, है ना। और स्टार्च जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट होती है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हम खाएंगे, मैंने चपाती खाई, मैंने पोटैटो खाया, मैंने जो है वो कोई किसी तरह का फ्रूट लिया, तो वो सारे के सारी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगी, 2 फॉर्म में हम खाएंगे। एक तो मान लो मैंने सिंपल ग्लूकोज ही खा लिया, ग्लूकोज जो ग्लूकोन डी होता है ना, आता है ना वो मार्केट में, वो सिंपल वो ग्लूकोज की फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी जो है वो मतलब छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया होता है, पाउडर बना दिया होता है। तो मैंने अगर ग्लूकोज लिया डायरेक्ट, तब तो उसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। वो ग्लूकोज जो होगा वो डायरेक्ट जो है वो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, मैंने आपको कल जो था वो इंट्रोडक्शन में बताया था कि वहां पे ग्लूकोज जो होगा वो क्या करेगा? कंबाइंड होगा किसके साथ?
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, अगर मैं ग्लूकोज के फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट लेती हूँ, जैसे मैंने कोई फूड खाया जिसमें डायरेक्ट फॉर्म में ग्लूकोज होती है, या मैंने ग्लूकोन डी पिया, तब मेरी बॉडी को उसको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्लूकोज ही है ना। पर अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेती हूँ, मान लो मैंने स्टार्च लिया, तो ऐसा तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक तो टाइप है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल भी पहले टूटेगा किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, तब बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई। क्या ऐसा होगा कि मैंने स्टार्च लिया तब क्या मेरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। जबकि इन दोनों में जो है वो शुगर और स्टार्च में अगर बॉडी के लिए बेस्ट माना जाए कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च होता है, क्योंकि इसमें फाइबर रिच होता है ये, और बहुत सारे मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट क्या होगा कि पचने में थोड़ी सी जो होगी स्टार्च वो हार्ड होगी। अब स्टार्च कौन कौन से हमारे पास स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं हमारे पास स्टार्च के? स्टार्च होते हैं, स्टार्च का सीधा याद रखना, ऐसे इतने सारे सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से याद रखोगे कि ये रटना नहीं है कि भाई इसमें शुगर है इसमें स्टार्च है, नहीं। सीधा ये कि फॉर्मूला है कि स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं उनमें स्टार्च ज्यादा होती है प्रेजेंट। ओके, जो भी प्लांट से मिलने वाले हमारे पास प्रोडक्ट है उनमें स्टार्च होती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, पचने में तो वो थोड़ी हार्ड होगी, लेकिन बॉडी को जो है वो एनर्जी तो वो देगी। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल उसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन एनर्जी इसके ग्लूकोज के कंपैरिजन में कम देती है ये स्टार्च, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू और फाइबर के कंपैरिजन में ये वाली कार्बोहाइड्रेट जो है वो वैसे बेटर मानी गई है। तो आजकल के टाइम में जो है वो वैसे इसी के ऊपर जो है वो आजकल जो डाइटिशियन होते हैं या जो अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, वो ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट शुगर फॉर्म ना लेके स्टार्च प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, जिससे जो है वो बॉडी को जो है वो जो ज्यादा टाइम तक बॉडी को फुल रखेगी, और जो फाइबर रिच जो सोर्सेज होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, ओके, ये था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मैंने क्या बोला आपको, कार्बोहाइड्रेट में बोला कि बॉडी को क्या देगी, एनर्जी देगी। एनर्जी देगी किसके फॉर्म में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, जो बॉडी में जो है वो एनर्जी फॉर्म में जो होगा वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज ही जो है, क्या ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट, अब जितना मैंने स्टार्च लिया, जितना मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो सारा के सारा कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी उसको यूज, इतना सारा ग्लूकोज बॉडी में नहीं यूज होगा, जितना यूज होगा, जितना बॉडी को चाहिए उतना बॉडी यूज कर लेगी। वो जो बचा हुआ जो ग्लूकोज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है हमारी बॉडी में। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या हो, रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब वो ऐसा मटेरियल जो बॉडी इमरजेंसी के टाइम में यूज करेगी। अब डेली में कितना कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ, जितना बॉडी को चाहिए वो ग्लूकोज की फॉर्म में यूज होगा, बाकी ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो ऐसे, ये ग्लाइकोजन कहाँ से बना, ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में। तुम बोलोगे कि ग्लूकोज को कन्वर्ट होने की क्या जरूरत पड़ी, क्या डायरेक्ट ग्लूकोज जितना यूज होना था बॉडी ने उतना यूज किया, बाकी ग्लूकोज की फॉर्म में भी तो स्टोर होके रह सकता था, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होने की क्या जरूरत पड़ी। वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, तुमने इतना याद रखना कि वो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, वो रिएक्ट कर जाता है दूसरी रिएक्शन के साथ बहुत इजीली। इसलिए बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है इसमें, ग्लाइकोजन में। और हमारी बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा, जो इमरजेंसी के टाइम जो यूज होगा, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है ना। ये जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा है, ग्लाइकोजन। ओके, तो ये आ गया किसका, ये आया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, है ना। ये मैंने तुम्हें
इसलिए बता दिया। वैसे जो है वो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो इसका सिर्फ नाम ही था, बट ऐसा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ तो पीछे मुझे नहीं ना पता कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर है, कितनी मैंने क्लियर करवानी है ना। तो वैसे तो ये सारा जो है वो 6th 7th 8th की क्लास में सब है, पर फिर भी जो है वो जहाँ तक मुझसे होगा वो मैं लिंक करके आपको जो भी है वो बताऊंगी। ओके, तो ये था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या हुआ? इनटेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। इनटेकिंग ऑफ फूड मीन इनटेकिंग ऑफ वेरियस nutrients by an organism and utilization of these nutrients in the form of energy to their survivalness। देखो तुम्हें समझ, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आई है ना, तो आप उसी डेफिनेशन को जो है वो कैसे भी करके जो है वो लिख सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से, है ना। जरूरी नहीं है कि जो बुक में दी है आप उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स आया वो कौन सा था? फैट। फैट हमारी बॉडी को क्या देता है? फैट भी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। और आपने पढ़ा होना छोटी क्लासेस में, हम देखते हैं कि फैट जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में जो है वो दुगनी एनर्जी देता है, 2 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है ना। ये तो हमने पढ़ा ही होता है, क्योंकि फैट का मॉलिक्यूल उसकी मॉलिक्यूल से जो है वो हार्ड होता है, ठीक है। फैट जो है वो कितने टाइप का होता है? वैसे तो ये तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, पर मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ जनरल कितने टाइप का होता है फैट। हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट आते हैं उसमें लिखा होता है, कई जगह पे लिखा होता है सैचुरेटेड फैट और कई जगह पे लिखा होता है अनसैचुरेटेड फैट, है ना। तो बस जो फैट होता है वो 2 तरह का ही होता है। है ना। दूसरा न्यूट्रिएंट कौन सा आया हमारे पास? फैट। मैंने बोला तुम्हें कि फैट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट तो होता है कि इसमें होता है सारे के सारे जो मिल्क और डायरी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में और मीट में। और अनसैचुरेटेड फैट कहाँ होता है? वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं हमारे, वेजिटेबल ऑयल में और नट्स में एंड फिश में। तो दोनों में से जो है वो बेस्ट जो फैट माना गया है वो अनसैचुरेटेड माना गया है, क्योंकि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, है ना। तुम्हारे लिए इतना ही ठीक है, ओके। थर्ड नंबर पे क्या था? थर्ड नंबर पे कोई भी तुम न्यूट्रिएंट्स ले लो, जैसे प्रोटीन्स है, वो बॉडी की क्या करता है? ग्रोथ करता है। तुम छोटी क्लासेस में तुम पढ़ा तुमने, है ना। पर हम यहाँ पे करेंगे कि क्या करता है वो? बोन एंड मसल स्ट्रेंथ, है ना। बोन और मसल स्ट्रेंथ को क्या करता है? वो डेवलप करता है। कोई हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुई है उसको हील करता है, ग्रोथ करता है बॉडी की, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, है ना। ओके, ये मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या होते हैं टिश्यू। ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है, कहीं से जो है वो इंजरी हुई है उसको जो है वो हील करता है ना। अब आगे क्या है? मिनरल एंड विटामिन्स। विटामिन्स
मिनरल और विटामिन दोनों ही जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जो है वो डिजीज से। अगर डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं तो ये किसको स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को, है ना। तो ये बूस्ट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। इसी से पता चल गया कि अगर ये इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को, किससे, डिजीज से। ओके, ये मैंने जस्ट तुम्हें ऐसे आउटलाइन बता दी। वैसे तुम्हें जो है वो तुम्हारे सिलेबस में जस्ट तुम्हें जो है वो न्यूट्रिशन की जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए कि न्यूट्रिशन है क्या, है ना। मैंने क्या बोला न्यूट्रिशन में, मैंने बोला न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर देयर सर्वाइवलनेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, है ना। अब न्यूट्रिशन में एक चीज आई, वो मैंने क्या बोला बार बार, न्यूट्रिएंट। मैंने क्या बोला बार बार, न्यूट्रिएंट। ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया ये तो जस्ट एग्जाम्पल थे न्यूट्रिएंट के। कौन कौन से एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट के, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। बट अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो तुम क्या बोलोगे, तुमसे एग्जाम्पल तो नहीं पूछेंगे ना। 10th क्लास में एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे ना। तो ये पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, ना ये पूछा जाएगा कि फैट का क्या फंक्शन है। तुमसे क्या पूछी जाएगी, इसकी डेफिनेशन। तो तुम क्या डेफिनेशन दोगे, लिखो डेफिनेशन मेरे साथ में और फिर मैं समझाऊंगी। न्यूट्रिएंट्स आर those substance which we obtained through our food and used it as a source of energy or biosynthesis of various constituents in our body। देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंस विच वी ऑब्टेन थ्रू आवर फूड, जिसको हम अपने फूड के जरिए लेते हैं एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम उसको यूज करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। और किसके लिए, मैंने और लिखा और मैंने यहाँ पे देखो कलर चेंज किया, वो इसलिए क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस लिए यूज होती है वो, बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट इन आवर बॉडी। अभी बायोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, बायो का मतलब जो बॉडी में जो भी एक्टिविटी, जो जीवित चीजें हो रही है बॉडी के अंदर, उसको बनाना, जो भी एक्टिविटीज हो रही है लिविंग की बॉडी में, है ना। और वेरियस कंस्टिट्यूट इन आवर बॉडी, वेरियस जो कंस्टिट्यूट बनते हैं बॉडी में, कौन कौन से कंस्टिट्यूट बनते हैं बॉडी में, नई कोशिकाएं बनती है, सेल, प्लस क्या बनते हैं, टिश्यू, सेल, टिश्यू, और जो है वो और ग्रोथ ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इन सब को बनाने के लिए अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुझे मीनिंग बताना है तुम्हें। सबसे पहले ये तुम्हें समझ आ गया, न्यूट्रिएंट आर दो सब्सटेंस व्हिच वी ऑब्टेन थ्रू आवर फूड, जिसको हम अपने फूड के जरिए लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है उनके, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले बता दिया, उनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी बता दिया, ठीक है, कि कहाँ पे जो है वो क्या क्या उनका फंक्शन होता है, ठीक है। एंड यूज एट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम अपनी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को, फैट को, मिनरल को, है ना। और किसके लिए यूज करते हैं, और बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूट इन आवर बॉडी, और अपनी बॉडी में कुछ नई कुछ जो लिविंग एक्टिविटीज हो रही है बॉडी में, उनको बनाने के लिए
कंस्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, जो नए नए जो सेल बन रहे हैं, टिश्यू बन रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें और आ गई, सेल, टिश्यू, मैंने बोला आगे बात करी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। अब देखो ये चीजें बार बार आएगी, जब भी मैंने तुम्हें, जैसे मैंने ऑर्गेनिज्म बोला बायो में, वैसे ये चीजें बार बार आएगी तुम्हें। सेल क्या है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। इसलिए पहले मैं अब इनका मीनिंग बता लूंगी तुम्हें कि क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो जो बोलता है कि मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि वेरियस जो कंस्टिट्यूट होते हैं बॉडी में, जो बॉडी में नई कोशिकाएं बन रही है, नए टिश्यू बन रहे हैं, नए ऑर्गन बन रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। अब तुम्हें सबका पता होना चाहिए कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है और ऑर्गन सिस्टम क्या है। ये बार बार यूज होगी चीजें आगे जा करके, है ना। तो पहले मैं इसका मीनिंग बता लूंगी तुम्हें। देखो सेल आपने पहले भी पढ़ा होना, 9th क्लास में था। क्या डेफिनेशन होती है सेल की? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैंने क्या बोला, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। सेल, मैं क्या बताऊंगी तुम्हें, सेल, फिर क्या बताऊंगी, टिश्यू, फिर क्या बताऊंगी, ऑर्गन, और फिर क्या बताऊंगी, ऑर्गन सिस्टम। सेल क्या है? अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का। जैसे जहां से ह्यूमन बॉडी शुरू होती है, ह्यूमन बॉडी की जो शुरुआत है वो सेल से ही होती है। जब माँ के यूट्रस में जो है वो जो एक बेबी जो है वो बनता है, उस टाइम जो पहला जो सेल बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। उसी से कंप्लीट जो है वो बेबी फॉर्मेशन होती है ना। तो ये बोलते हैं कि ये कहता है कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी का, जिससे पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो बनती है। आगे क्या होगा, अब टिश्यू क्या है, a similar type of cell group of cell or a group of cell। सिमिलर तरह के सेल और जो ग्रुप है सेल का उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू वो क्या बनाएगा, सिमिलर टाइप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल मेक अ टिश्यू। टिश्यू कंबाइन टू एन ऑर्गन। Various organ combine to form organ system। अब देखो मैंने क्या बोला, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। जो सिमिलर तरह के जो सेल होंगे वो मिलकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन मिलकर के पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे तुम्हें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम क्या रखते हैं, एक ईंट रखते हैं, है ना। एक मान लो मैंने एक ईंट रखी है ना, एक ब्लॉक मैंने रखा है ना। तो एक जो ईंट मैंने रखी, ये मान लो एक जो है वो एक ईंट मैंने रखी, एक सेल है मान लो, है ना। एक सेल मिल करके क्या बनाए, एक दीवार बन गई, एक ईंट से ईंट जोड़ करके,
ऐसे 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 जोड़ी, फिर इस तरह से, है ना। मैंने क्या किया कि ईंटों को जोड़ करके एक दीवार बना दी। तो ये जो दीवार बनी, मान लो एक तरह से ये क्या हुआ, ये जो है, ये जो दीवार बन गई, ये मान लो कि एक टिश्यू हुआ। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका, है ना। ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब ये मेरे पास जो है वो चारों तरफ से जो है वो ऐसे बॉल तैयार हो गई, है ना। ये जो बन गई, यहाँ से भी दीवार बन गई, वहां से भी बन गई, चारों तरफ से बन गई। तो ये क्या बन गया मेरा, ये ऑर्गन बन गया, है ना। ये ऑर्गन बन गया। और इसके ऊपर मैंने, मान लो मैंने ऐसे छत डाल दी, तो ये ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया मेरा, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ये ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, जस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। सपोज दिस इज नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ओके। क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि एक सेल जो है, एक सेल का स्ट्रक्चर आपने किया ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल का, है ना। सेल जो है, एक सेल मिला, एक सेल को जो है आप एक ईंट रख लो। एक ईंट को जोड़ जोड़ करके हमने क्या बनाई, एक दीवार बना दी। जो एक दीवार बनी वो क्या समझ लो तुम, वो टिश्यू समझ लो। अब जो है वो 1 2 3 4 दीवारें चारों तरफ से लग गई, वो क्या हुआ, एक ऑर्गन बन गया। जब उसके ऊपर छत भी पड़ गई तो वो ऑर्गन सिस्टम बन गया पूरा। अब उसके ऊपर हमने छत डाल दी और वो रहने के लिए तैयार हो गया, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो वैसे ही होता है, जैसे सेल होता है, सेल क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, वो मिल करके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। सिमिलर तरह के जो सेल होंगे, जैसे हार्ट के सेल होंगे, है ना, वो हार्ट का टिश्यू बनाएंगे। लंग्स के सेल होंगे, वो लंग्स का टिश्यू बनाएंगे, है ना। फिर वो जैसे हार्ट के सेल होंगे, मान लो एक ही एग्जांपल ले तो मैं हार्ट का, वो हार्ट के टिश्यू मिल करके ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन क्या हुआ, ऑर्गन हुआ हमारे पास सारे ऑर्गन ही तो है ये। जैसे कि मान लो हार्ट, लंग्स, किडनी, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं। टिश्यू क्या हुए, टिश्यू में सारे टिश्यू आ गए। टिश्यू ऑफ हार्ट, जिसको कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, है ना। ओके, तो क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया। जैसे ये सारे ऑर्गन बन गए। अब एक ऑर्गन, अब जो सिमिलर तरह के टिश्यू ने एक ऑर्गन बनाया, मान लो हार्ट, तो अब हार्ट के जो डिफरेंट ऑर्गन होंगे उन्होंने मिलकर सिस्टम बनाना है। उन्होंने क्या, कौन सा सिस्टम बनाया, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब हार्ट के साथ कौन कौन से ऑर्गन मिलेंगे और वो कौन सा सिस्टम बनाएंगे, कौन सा सिस्टम बनाएंगे। हार्ट के साथ जो है वो, हार्ट के साथ उसकी आर्टरीज, उसके वेन जो है वो, और सारे जो है वो चैम्बर जो है वो मिल करके जो है वो सिस्टम बनाएंगे। और वो कौन सा सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें डिफरेंट ऑर्गन जो होंगे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो इकट्ठे मिल करके काम करेंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। चाहे वो हार्ट है, चाहे वो हार्ट के साथ सर्कुलेशन में है, वो लंग्स भी बराबर ही काम करता है, उसके साथ आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरी है, वो सब मिल करके जो है एक क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसा ही कोई एग्जांपल और ले लो, जैसे सेल तो सब में सेम ही रहेगा। सेल है, सेल ने मिलकर लंग्स के टिश्यू बनाए, और लंग्स के टिश्यू ने मिलकर जो एक तरह के जो सेल होंगे उन्होंने लंग्स के टिश्यू बनाए। और एक जो लंग्स के टिश्यू ने मिलकर जो है वो क्या बनाना है आगे, लंग्स के टिश्यू ने मिलकर जो है वो ऑर्गन बना। क्या बना, कौन सा ऑर्गन बना, लंग्स, है ना। अब लंग्स के साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो जो सारे ऑर्गन मिल गए और उन्होंने सिस्टम कौन सा बनाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, लंग्स होते हैं, अल्बुलाइज होती हैं, है ना। वो सारे मिलकर के कौन सा सिस्टम बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है इसका, कोई भी चाहे तुम एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने तुम्हें बताया उतना आपको आना चाहिए। आपने रीडिंग जो भी करवाया गया है उसको एक बार पढ़ना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे पूछना है कमेंट बॉक्स में। ओके, मिलती हूँ कल के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।